हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बाकी सब ऑपरेटर्स को लेके देखा है। हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर रह गया, मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर रह गया। तो चलिए आज इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में मेंबरशिप ऑपरेटर पाइथन में दो होते हैं, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन। इन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि इट रिटर्न्स, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज फाउंड इन द सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। तो एक सीक्वेंस को सर्च करता है, सीक्वेंस में ये देखने की कोशिश करता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। यदि प्रेजेंट है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। सिमिलरली नॉट इन ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज नॉट फाउंड इन द सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। तो यदि कोई वैल्यू यदि कोई सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट नहीं है तब ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो जस्ट ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, आप ये कह सकते हैं। तो अगले स्लाइड में हम देख लेते हैं कि इन ऑपरेटर एक्चुअली करता क्या है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इन एंड नॉट इन। तो यहाँ पर मान लीजिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए होता है। तो हमने यहाँ लिखा है प्रिंट ए इन अमेरिका। तो अमेरिका जो ये सीक्वेंस है AMERICA, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये इसको हम सीक्वेंस कहते हैं, इसको स्ट्रिंग कहते हैं बेसिकली। तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होता है। तो इसमें हम सर्च कर रहे हैं कि ए है कि नहीं अमेरिका में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली प्रिंट जेड इन अमेरिका अगर करें तो ये अमेरिका जो वर्ड है इसके अंदर कहीं जेड है कि नहीं, तो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए फॉल्स प्रिंट करेगा। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट जेड नॉट इन अमेरिका अगर करते हैं तो जेड तो अमेरिका में नहीं है, अमेरिका वर्ड जो है इसमें नहीं है, तो इसीलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा इसके लिए। तो चलिए हम पाइथन में जाते हैं और पाइथन में जाके डायरेक्टली कोई और एग्जाम्पल लेके इसको एक बार करके देख लेते हैं। तो अगर हम पाइथन में जाते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक सीक्वेंस हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अगर लिखें, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए प्रिंट मान लीजिए IND इन इंडिया। तो हमने डबल कोटेशन ले लिया। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि IND जो सीक्वेंस है ये इंडिया वर्ड के अंदर में है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं IND यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये फॉल्स कभी नहीं रिटर्न करेगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू दे रहा है रिजल्ट, तो ये ट्रू रिजल्ट आ रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लिखते हैं मान लीजिए INP इन इंडिया, तो यहाँ पर INP बोल के कुछ भी नहीं है, IN तो है लेकिन यहाँ पर हमको तीनों को खोजना है एक साथ। तो यहाँ पर IN तो है लेकिन P नहीं है, इसीलिए इसको एग्जीक्यूट करने पे ये फॉल्स रिजल्ट देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। तो इन ऑपरेटर ठीक इसी तरह से काम करता है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर नॉट इन लगा देते हैं, हम यहाँ पर लिख दिए नॉट इन INP नॉट इन इंडिया, तो ये फिर से आपको ट्रू रिजल्ट देने लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू रिजल्ट दे रहा है। तो INP नॉट इन इंडिया, तो इंडिया में नहीं है, वो इंडिया वर्ड में नहीं है ये, तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है आपको। और यहाँ पर ट्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू रिटर्न वैल्यू किया है। तो इसी प्रकार से इन और नॉट इन क्या करता है कि कोई भी सीक्वेंस में आपका कोई एक सब वर्ड कह सकते हैं आप, सब वर्ड है कि नहीं वो सर्च करता है वगैरह वगैरह। अगर हम एक आध और एग्जांपल दे के अगर देखें तो ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं DIA मीन्स दिया इन इंडिया है कि नहीं, दिया इन इंडिया इज प्रेजेंट और नॉट। सो इफ आई राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रू आपको रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो इसी प्रकार से ये काम करता है। और आपको एक ध्यान देना है कि यहाँ पर जो भी आप कैरेक्टर्स यहाँ पर सर्च कर रहे हैं तो ये जंबल कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर लिख दिए I, फिर यहाँ लिखे D और उसके बाद लिखे N। आप बोले कि
आई भी प्रेजेंट है, डी भी प्रेजेंट है, एन भी प्रेजेंट है, तो इसमें ट्रू रिजल्ट देना चाहिए। तो ये ट्रू रिजल्ट नहीं देगा आपको, ये फॉल्स रिजल्ट देगा। फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो आप यहाँ पर जो सबवर्ड सर्च कर रहे हैं यहाँ पर, ये खुद ही जम्बल्ड वे में लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये इसको सर्च नहीं कर पाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या है कि जो भी सर्च करेंगे वो सीक्वेंस में, ये खुद भी सीक्वेंस में होना चाहिए या सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आपको इस तरह से करना है। जैसे आपने यहाँ पर डी लिखा तो डी तो यहाँ पर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ट्रू रिजल्ट देगा। आप यहाँ पर डी आई भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें भी ट्रू रिजल्ट देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और तो चलिए वीडियो के अगले भाग में देखते हैं कि इज ऑपरेटर और इज नॉट ऑपरेटर क्या होता है, और इसे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्यों कहते हैं इसको भी हम बता देंगे आपको। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इज ऑपरेटर क्या होता है और इज नॉट ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा हुआ है, देखिए कि इज ऑपरेटर क्या होता है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ टू वेरिएबल्स पॉइंट्स द सेम ऑब्जेक्ट एंड फॉल्स अदरवाइज। मतलब क्या हुआ कि दो वेरिएबल यदि सेम लोकेशन की तरफ पॉइंट किया हुआ रहता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। अब इसमें तो आपको मेरे ख्याल से समझ में ठीक से आया नहीं होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं लोग कि दो वेरिएबल एक वैल्यू के सेम ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करना। सिमिलरली इज नॉट ऑपरेटर ठीक उसका उल्टा करता है, दैट इज इट रिटर्न्स फॉल्स इफ टू वेरिएबल्स पॉइंट्स द सेम ऑब्जेक्ट एंड ट्रू अदरवाइज। तो दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट की तरफ अगर पॉइंट किया हुआ है तो इज नॉट ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो ट्रू रिटर्न करता है। तो हमको इसका मतलब हुआ कि वेरिएबल्स किस तरह से आपका मेमोरी में एलोकेट होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अगले स्लाइड में जाते हैं और अगले स्लाइड में जाके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एक वेरिएबल किस तरह से क्रिएट होता है और वो मेमोरी में किस तरह से एलोकेट होकर रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए पाइथन में आपने दो वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे हमने यहाँ पर बताया हुआ है ए और बी दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल में हमने 15 वैल्यू देके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 वैल्यू देके रखा हुआ है। तो जब भी हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो दो तरह का वैल्यू उस वेरिएबल के साथ एसोसिएट हो जाता है। एक वैल्यू को हम लोग बोलते हैं आर वैल्यू, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आर वैल्यू, और एक और को हम लोग बोलते हैं एल वैल्यू। तो पाइथन में मोर स्पेसिफिकली इसको आईडी वैल्यू बोलते हैं हम लोग। तो आर वैल्यू क्या होता है, जिस वैल्यू के साथ हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। मान लीजिए a इक्वल टू 15 तो 15 हो गया आर वैल्यू, b इक्वल टू 15 तो यहाँ पर b का आर वैल्यू हो गया आपका 15। लेकिन ये वेरिएबल तो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में है, इसके साथ क्या होता है कि कौन से नंबर लोकेशन में है इसको हम लोग आईडी बोलते हैं। तो ये सिस्टम आपका जनरेट करता है, इसको आपको कुछ नहीं लिखना है। वेरिएबल जब कोई भी क्रिएट करते हैं तो इसमें दो प्रकार के वैल्यू होते हैं, आर वैल्यू जो वैल्यू आपने दिया हुआ है, और एक और आईडी वैल्यू या एल वैल्यू कह सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो सिस्टम अपने आप देता है, इसको हम लोग लोकेशन वैल्यू भी कहते हैं। तो ये लोकेशन का ये वैल्यू हो गया मान लीजिए। अब अगर ए और बी दोनों वेरिएबल हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, पाइथन आपका एक मेमोरी यूनिट तैयार करेगा और एक मेमोरी यूनिट यहाँ पर तैयार करने के बाद वो ए और बी दोनों वेरिएबल को एक ही जगह पे रेफर करता है, यानी एक ही जगह पे पॉइंट करवाता है। मतलब ए का वैल्यू भी 15 है, बी का वैल्यू भी 15 है, इसीलिए ए और बी दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट किया हुआ रहता है। तो जब ए को जरूरत पड़ता है तो यहाँ से वैल्यू उठा लेता है, जब बी को जरूरत पड़ता है तो सेम जगह से वो वैल्यू को उठा लेता है। तो पाइथन में कुछ इसी प्रकार से वेरिएबल को मेमोरी में एलोकेट किया जाता है। हालांकि ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं दो अलग अलग नाम के, तो दो अलग अलग मेमोरी यूनिट वहाँ पर तैयार होते हैं और दोनों के आर वैल्यू और एल वैल्यू अलग अलग होते हैं। लेकिन पाइथन में कुछ इस प्रकार का होता है। चलिए अगले स्लाइड में हम देख और ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि हम वेरिएबल्स विद डिफरेंट वैल्यू, अगर दो वेरिएबल हैं उसमें अगर अलग अलग वैल्यू हैं, तो a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 7 अगर हम लेते हैं
तो ए के लिए ये वेरिएबल ए क्या हुआ कि इसका एक अलग मेमोरी यूनिट तैयार होगा, इसका आर वैल्यू एल वैल्यू अलग होगा, तो ये एक सेपरेट मेमोरी यूनिट में होगा। सिमिलरली बी में अगर 7 हुआ तो 7 यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग एक मेमोरी यूनिट तैयार हुआ, इसका आईडी वैल्यू भी अलग है, दोनों का आर वैल्यू भी अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल का वैल्यू किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएबल का क्रिएशन डिपेंड करता है या मेमोरी एलोकेशन डिपेंड करता है कि आपने वेरिएबल को किस वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया, यानी कि उसका आर वैल्यू क्या है। यदि आर वैल्यू आपका सेम है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया कि आर वैल्यू यदि सेम है तो सेम मेमोरी लोकेशन दोनों वेरिएबल के लिए तैयार कर देगा और वो मिनिमम मेमोरी के ऊपर काम करेगा। लेकिन यदि दोनों का आर वैल्यू यानी कि जिस वैल्यू के साथ हमने इनिशियलाइज किया है ये अगर अलग है तो इसका वैल्यू दैट इज आर वैल्यू और आईडी वैल्यू दैट इज एल वैल्यू दोनों अलग अलग होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेरिएबल का बात, और वेरिएबल कैसे एलोकेट होता है इस चीज का बात। अब आप अगले स्लाइड में हम इसमें बाद में आते हैं डिफरेंस बिटवीन इज और इक्वल टू ऑपरेटर, लेकिन हम अब डायरेक्टली इज ऑपरेटर ट्राई करके देखना चाहते हैं पाइथन में कि ये काम कैसे करता है और इसका काम क्या होता है। तो चलिए हम डायरेक्टली जाके इस ऑपरेटर को देखते हैं कि इसमें काम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 15 एक वेरिएबल ले लिए और b इज इक्वल टू, इसमें भी हमने 15 डाल दिया। तो अगर हम यहाँ पर टेस्ट करें कि क्या a और b दोनों सेम है, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट a इज b, हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंट a इज b, तो यहाँ पर आपको ट्रू वैल्यू देगा। तो इज ऑपरेटर क्या चेक करता है, इसका आईडी वैल्यू को चेक करता है कि ए का आईडी वैल्यू बी के आईडी वैल्यू के बराबर है कि नहीं। आईडी यानी जो हमने एल वैल्यू बताया हुआ था आपको, उसी को आईडी वैल्यू कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल को हमने सेम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया है तो इसका आईडी वैल्यू भी सेम ही होगा, क्योंकि दोनों के लिए एक ही मेमोरी यूनिट तैयार हुआ है, इसीलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा आपको हमेशा। तो अगर हम इसमें अगर आपको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, प्रोग्राम ट्रू रिटर्न किया। इसका मतलब है ए और बी दोनों का आईडी वैल्यू सेम है, यानी मेमोरी लोकेशन सेम है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको हम करके भी देख लेते हैं कि ये मेमोरी लोकेशन सेम है कि नहीं। तो मेमोरी लोकेशन अब कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। मेमोरी लोकेशन निकालने के लिए आप लिखेंगे प्रिंट आईडी। आईडी एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन से आप मेमोरी लोकेशन ऑफ ए पता कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट आईडी तो ये मेमोरी लोकेशन दिखाएगा, और ए अगर लिख दें तो ये क्या दिखाएगा, आपको इसका वैल्यू दिखाएगा, जिस वैल्यू के साथ हमने इनिशियलाइज किया वही दिखाएगा। तो ए का ये मेमोरी हो गया और आईडी हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पर अगले लाइन पे यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट आईडी और आईडी ऑफ बी लिख देते हैं, और यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है वो लिख देंगे। लेकिन क्या होगा कि आपका दोनों एक साथ आ जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा गैप छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पर एक एरो टाइप का कुछ भी हम दे देते हैं, जैसे कि ये, और सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट हम कर देते हैं, ताकि ये बहुत डिस्टिंक्टली आपको दिख जाए और पता चल जाए। तो यहाँ पर आईडी वैल्यू इसका ये है और इसका वैल्यू ए का वैल्यू क्या है, मतलब जिससे हम इनिशियलाइज किए। चलिए अब इसको हम रन करके एक बार देख लेते हैं। तो इसको अगर रन करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है आईडी वैल्यू, यानी कौन से मेमोरी लोकेशन में ये वेरिएबल क्रिएट हुआ। आप देखिए कि ये मेमोरी लोकेशन और ये मेमोरी लोकेशन दोनों एक दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इज ऑपरेटर क्या करता है, ये मेमोरी लोकेशन को चेक करता है कि ये मेमोरी लोकेशन सेम है कि नहीं, यानी एल वैल्यू सेम है कि नहीं, या तो आईडी वैल्यू सेम है कि नहीं। और ये जो वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग आर वैल्यू कहते हैं, या तो जिस वैल्यू के साथ हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं उसी को हम आर वैल्यू भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो जब हम लिखते हैं प्रिंट ए इज बी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर है, जिसका आईडी वैल्यू सेम है।
अब दोनों में से हम एक का वैल्यू को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए इसका 15 रहने देते हैं ए का, और बी को हम 7 कर देते हैं। अब अगर इसको ए इज बी लिखेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कीजिए तो देखिए कि यहाँ पर ए का जो आईडी वैल्यू है ये कुछ 1407241622973344 इस तरह से दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ अलग दिखा रहा है नंबर। ये ए का है जिसका आर वैल्यू 15 है, और ये बी का वैल्यू है जो 7 है। जैसे ही हमने यहाँ पर वैल्यू को चेंज किया तो ये अलग हो गया, लोकेशन, मेमोरी लोकेशन अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंट ए इज बी यानी फॉल्स दिखाने लग गया। तो कुछ इसी प्रकार से काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि आपका इज ऑपरेटर तो इस तरह से काम करता है। तो चलिए फिर से हम दोनों का वैल्यू को सेम कर लेते हैं। एक मिनट, इसको हम फिर से वापस लाते हैं, दोनों का वैल्यू को सेम कर लेते हैं। इसको फिर से हम 15 बना देते हैं, और 15 बनाने के बाद यहाँ पर हम इक्वल टू ऑपरेटर लगा देते हैं। तो इक्वल टू ऑपरेटर लगाने के बाद अगर हम चेक करें तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, आपका ट्रू भी दिखा रहा है वैल्यू, और साथ में इसका मेमोरी लोकेशन भी सेम दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज करता है कि a इक्वल टू बी लिखें तब ये ट्रू दिखा रहा है, और अगर इज ऑपरेटर देते हैं यहाँ पर तब भी ये ट्रू दिखा रहा है, तब भी ये ट्रू दिखा रहा है। तो ये किस प्रकार से हम फिर इज ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर का डिफरेंस निकालें। तो इज ऑपरेटर में भी आप देखिए ये पहले दिखाया था आपका इक्वल टू ऑपरेटर के लिए, और ये इज ऑपरेटर के लिए दिखा रहा है, और दोनों में ये ट्रू दिखा रहा है। तो हम कैसे पता करें कौन सा इज ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है। तो इसका डिफरेंस को समझने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, इक्वल टू ऑपरेटर हमेशा आर वैल्यू को चेक करता है, यानी जिस वैल्यू के साथ हमने इसको इनिशियलाइज किया हुआ है, और वही वैल्यू अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम हो तो इक्वल टू ऑपरेटर सिर्फ उसका वैल्यू को देखता है। इज ऑपरेटर क्या देखता है, इसका लोकेशन का वैल्यू को देखता है कि लोकेशन सेम हो है कि नहीं। तो आप यहाँ पर अब आर्ग्यू करेंगे कि अगर पाइथन में तो सेम वैल्यू हुआ तो इसका लोकेशन भी सेम होगा, तो इसका डिफरेंस कुछ इस तरह से पता करना बहुत मुश्किल है फिर। तो हम यहाँ पर आपको इसका एक सॉल्यूशन बता देते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर 15 के जगह 15.0 लिखते हैं, और यहाँ पर हम इक्वल टू ऑपरेटर लगा देते हैं। तो इक्वल टू ऑपरेटर देंगे तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं ए और बी दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो आप इसको रन करके देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये ट्रू दे रहा है, क्योंकि लेकिन इसका मेमोरी लोकेशन अलग हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर मेमोरी लोकेशन अलग हो गया। तो ये ट्रू दे रहा है। क्यों ट्रू दे रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में 15 लिखें या 15.0 लिखें दोनों का मतलब एक होता है। यानी क्या हुआ कि इक्वल टू ऑपरेटर हमेशा जिस वैल्यू के साथ आपने इनिशियलाइज किया है उसको देखता है कि वो ट्रू है कि नहीं, वो बराबर है कि नहीं। वो अगर बराबर हुआ तो वो ट्रू देगा, नहीं तो वो फॉल्स देगा। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम इज ऑपरेटर यहाँ पर लगा देते हैं तो आपको ये फॉल्स दिखाने लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि इस बार जब इज ऑपरेटर लगा है तो इसका एड्रेस को टेस्ट करके देख रहा है कि दोनों का एड्रेस सेम है कि नहीं। तो यहाँ नहीं है। तो अब आप यहाँ पर मेरे को पूछेंगे कि यहाँ पर 15 है और 15.05 है, तो दोनों तो एक ही वैल्यू हुआ, तो इसका एड्रेस क्यों बदल गया। इसका एड्रेस इसलिए बदला क्योंकि जब हम 15 लिखे हुए थे तो अब ये एक इंटीजर वैल्यू था, लेकिन जब हम 15.0 लिखे तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गया। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो इसका मतलब उसका लोकेशन अलग होगा, इसका टाइप चेंज हो गया, तो इसका लोकेशन भी फिर बदल गया। हालांकि दोनों का आर वैल्यू बराबर ही माना जाएगा मैथमेटिक्स में, फिर भी इसमें आपको अलग अलग मेमोरी लोकेशन दिखाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये आ गया। तो ये हो गया इज ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर का डिफरेंस। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इज नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पर नॉट लगा दें अगर, तो जस्ट जो इज ऑपरेटर जो वैल्यू रिटर्न कर रहा था फॉल्स, उसके जगह ये ट्रू रिटर्न करने लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रू रिटर्न करने लग गया, हालांकि दोनों का मेमोरी लोकेशन एकदम से अलग है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इज ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर में क्या डिफरेंस
होता है। लेकिन फिर भी हम स्लाइड के थ्रू आपको एक बार और दिखा देना चाहते हैं कि इज ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने यहाँ पर लिख के रखा है डिफरेंस बिटवीन इज एंड इक्वल टू ऑपरेटर। तो द is operator compares the identity of the two objects, while equal to operator compares the value of the two objects. There is a difference in meaning between the equal and identical, and this difference is important when you want to understand how Python compares equal to comparison operator behave. The equal to operator is used when the value of the two operands are equal and then the condition becomes true, and is operator evaluates to true if the variables on the either side of the operator points to the same object and false otherwise. तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। मैं आशा करता हूँ आपको मेंबरशिप ऑपरेटर जिसमें इन और नॉट इन है, और आइडेंटिटी ऑपरेटर जिसमें इज और इज नॉट है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस तरह का कोई चैनल है। और चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि जब भी हम कोई नया वीडियो तैयार करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।